ईरान ने जब इजराइल पर तमाम मिसाइलें दाग दी, तमाम ड्रोन दाग दिए, तो एक सवाल हमारे जहन में बार बार आने लगा कि क्या ये वाकई में इजराइल को नुकसान पहुंचाने के मकसद से दागा गया था या अपनी आवाम को एक लॉलीपॉप देने के बहाने से दागा गया था? क्या ईरान का इजराइल पर हमला इजराइल को डराने के लिए था या माहौल बनाने के लिए था? क्योंकि इजराइल पर 200 से अधिक मिसाइल और ड्रोन दागने के बाद अगर आप इजराइल को बहुत नुकसान नहीं पहुंचा पाते तो फिर सवाल तो खड़े होंगे। हालांकि सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या ईरान दोबारा से हमला करेगा, क्योंकि ईरान ने जब पहली बार हमला किया तो बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, किलर ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद इजराइल को नुकसान बहुत नहीं पहुंचा और उसकी वजह थी इजराइल के आसमान में ये ड्रोन, ये मिसाइल पहुंच ही नहीं रहे थे। दरअसल इजराइल जो है एक मजबूत सैन्य शक्ति वाला देश है। उसके पास एरो एरियल डिफेंस सिस्टम है और ये डिफेंस सिस्टम ऐसा है जो ड्रोन को, मिसाइलों को आने के पहले ही आसमान में ध्वस्त कर देता है। इजराइल के पास ऐसे तमाम एरो डिफेंस सिस्टम है जिनकी तकनीक पर बड़े से बड़े हमले को फेल करने की क्षमता रखता है और ये इजराइल को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। शायद सिर्फ एक एयरबेस पर उनके ये हमला नुकसान हुआ है, बाकी जितने भी हमले हुए ईरान के थ्रू वो सारे खराब हो गए। और इसी बात पर सवाल शुरू हो गया कि क्या यह हमला वाकई में डराने के लिए था? क्योंकि ईरान भी जानता था कि जब हम हमला करेंगे तो उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, तो क्या यह अपनी आवाम को मैसेज देने के लिए था या वाकई में इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए था? खैर, इस सवाल का जवाब आपको दे उससे पहले बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से दुश्मनी चली आ रही है। इसके बावजूद कभी भी ईरान ने इजराइल पर सीधे सीधे हमला नहीं किया था, लेकिन यह पहला मौका था जब ईरान ने हमला किया और यह स्टेटमेंट देने की कोशिश की कि उसे कमजोर ना समझा जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि इजराइल पर हमला जो था वो सिर्फ एक चेतावनी था। यह इस वजह से लगता है क्योंकि ईरान भी ऐसा लगता है कि शायद इस लड़ाई को लंबा खींचना नहीं चाहता। वो सिर्फ इजराइल को यह चेतावनी देना चाहता है कि आप मुझ पर हमला नहीं करें, अगर आप मुझसे उलझेंगे तो मैं भी आप पर पलटवार करूंगा। और इसी के लिए उसने ड्रोन हमले के बाद फौरन सार्वजनिक कर दिया कि हमने जो अटैक किया है वो ये रहा। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का मतलब क्या होता है? दरअसल जो सवाल हमने पूछा वो सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि क्या वाकई में ईरान इजराइल के सैन्य ठिकानों को तबाह करने के मकसद से हमला कर रहा था? यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जो हमले ड्रोन अटैक से किए गए थे वो ईरान भी जानता है कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम के सामने ठहरते नहीं और हल्के हमले थे। ईरान के पास फतेह 110 जैसी खतरनाक मिसाइल है, लेकिन इस हमले में ईरान ने उनका इस्तेमाल नहीं किया और अगर इनका इस्तेमाल होता तो शायद इजराइल के डिफेंस सिस्टम भी उसे उस तरह से रोक ना पाते, नुकसान बड़ा होता। और इसीलिए शायद यह माना जा रहा है कि अपने लोगों को खुश करने के लिए ईरान ने इस तरह का हमला रात के अंधेरे में कर दिया। दूसरी वजह यह हो सकती है कि इजराइल को उकसाने की कोशिश है। दरअसल इजराइल में सैन्य अधिकारियों के साथ नेतन्याहू की अहम बैठक चल रही है। इसका मतलब साफ ये है कि इजराइल भी अपने ही स्टाइल में जवाब देने के लिए है, लेकिन अमेरिका जैसे देश जो हैं उसे जवाबी कार्रवाई ना करने की सलाह दे रहे हैं। तो हो सकता है कि ईरान इजराइल को अपनी ताकत का एहसास करा रहा हो कि सुनो, हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, या फिर वो इंतजार कर रहे हो कि इजराइल फिर से छेड़े, उसके बाद जवाब दे पाए हम दोबारा से बड़ा वाला। अब सवाल ये भी, क्या ईरान की सेना पहले हमले के बाद जवाब दे पाएगी? तो ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइल और ड्रोन है। मिडिल ईस्ट में कुछ ही देशों की सेना लंबी दूरी की मिसाइलें रखती हैं और इजराइल उसमें से एक है। अमेरिका का यह मानना है कि ईरान के पास लंबी दूरी की मार करने वाली 3000 मिसाइलें हैं। ईरान ने खुद बताया कि उसके पास 4 से 5000 किलोमीटर दूरी तक हमला करने की मिसाइलें हैं। चूंकि इजराइल और ईरान के बीच जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 1000 किलोमीटर का है, ऐसे में इन मिसाइलों से ईरान बदला ले सकता है, बड़ा बदला ले सकता है। खबर यह भी है कि ईरान के पास कम से कम 3 परमाणु बम बनाने की क्षमता है और वो बहुत ही जल्द इसे तैयार कर सकता है। यानी ताकतवर तो वो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि इजराइल भी देश छोटा है, लेकिन रक्षा बजट जो है वो ज्यादा बड़ा है, सेना बहुत छोटी उनकी है। सैन्य ताकत में दोनों का मुकाबला जब होता है तो अलग अलग तुलना होती है। एक तुलना होती है मैन पावर की, दूसरी होती है हथियारों की। अब अगर आंकड़ों में आप देखेंगे तो फिर इजराइल थोड़ा मजबूत नजर आता है हथियारों में। डिफेंस में, मैन पावर में ईरान के पास ज्यादा पावर है। इजराइल का जो रक्षा बजट है वो 24 अरब डॉलर है, जबकि ईरान इससे कहीं पीछे है, केवल 10 अरब डॉलर। इजराइल के पास 6,70,000 सैनिक हैं, जबकि ईरान के पास ज्यादा है, 11,80,000 सेना है। लड़ाकू विमानों में इजराइल के पास 241, ईरान के पास 186 है। हालांकि इजराइल के पास 5वीं पीढ़ी के F-35 लड़ाकू विमान है जो रडार को धोखा दे सकते हैं। ये किसी भी देश के अंदर लंबी दूरी तक दाखिल होकर हमला कर सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं बिना बताए।
जबकि ईरान के पास ऐसे एडवांस जेट नहीं है। ईरान के पास हालांकि टैंक ज्यादा हैं, लेकिन टैंक से क्या जाकर हमला किया जाएगा, यह तब होता है जब दोनों देश खुलकर एक दूसरे के खिलाफ उतर आए हों। ईरान के शहीद ड्रोन को रूस यूक्रेन जंग में इस्तेमाल किया गया। ये ड्रोन किसी टारगेट पर हमला करके खत्म करते हैं, ईरान के घातक हथियारों में शामिल हैं। अगर युद्ध होता है तो इजराइल पर हमला इसके जरिए किया जा सकता है। हालांकि ड्रोन इजराइल की पूरी ताकत है क्या ईरान की, ये क्वेश्चन है, बिकॉज इजराइल का डिफेंस सिस्टम मजबूत है। लेकिन टैंक के मामले में ईरान काफी मजबूत है। ईरान के पास 1996 टैंक मौजूद हैं, इजराइल के पास केवल 1370 है। बख्तरबंद गाड़ियों में भी इजराइल के पास सिर्फ 43,000 है, जबकि ईरान के पास 65,000 है। लेकिन ये तो हथियारों की बात हो गई। क्या वाकई में ईरान जो है वो इजराइल पर फिर से हमला करेगा? क्या जो पहला हमला था वो सिर्फ वार्निंग था, या अपनी आवाम को खुश करने के लिए कि देखो जी सीरिया में जो हमला हुआ उसके बदले हमने हमला कर दिया? ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। हमें लगा इन सवालों को जवाब हम आपसे लेते हैं। आपको क्या लगता है? क्योंकि नुकसान 99% जो है वो खत्म कर दिया इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम से। केवल एक एयरबेस पर हमला हुआ है जिसमें भी लिमिटेड नुकसान की बात आई है, वो भी अब तक ऑफिशियल नहीं हुआ है। तो उतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना माहौल बना था। सवाल ये कि इसके पीछे मायने क्या है? युद्ध का डर कि युद्ध फालतू ना शुरू किया जाए, एक मैसेज भी दे दे, काम भी हो जाए, या अपनी आवाम को मैसेज देना? व्हाट्स योर टेक? प्लीज डू कमेंट।